नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय गुरु जी को सादर प्रणाम। साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग धर्म के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। हम लोग मध्यम निकाय के सूत्रों को समझने की कोशिश करेंगे। भगवान की वाणी बहुत सुंदर है, सरल है। ठीक है। जिस सूत्र पर आज हम लोग चर्चा करेंगे उस सूत्र का नाम है सब्बासव सूत्र। क्या नाम है? सब्बासव। सब्बासव यानी सभी आश्रव। जो आश्रव का मतलब होता है आ, इस चित्त को लगी गंदगी। आश्रव का मतलब होता है कि जिनके कारण पुनः पुनः जन्म का ये चक्र जो है लगा है। आश्रव का मतलब है कि जिससे मनुष्य मुक्त नहीं हो पाता। ये आश्रव होने के कारण ही हम लोग इस संसार में बंधे हुए हैं। तो जितने भी आश्रव हैं, इन आश्रवों को समाप्त करने के लिए क्या क्रम है उसे जानना। ये उस तरह से समझिए कि यदि किसी व्यक्ति को डॉक्टर बनना है तो वह पहली कक्षा से वो नहीं करेगा। वो पहली कक्षा से बाकी चीजें सीखते 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 अपने ज्ञान का वर्धन करते हुए वहां जाएगा। बराबर है। तो वैसे ही आश्रवों के करने के लिए अलग अलग तरीके बताए गए हैं भगवान ने। इन तरीकों का हम लोग थोड़ा सा अभ्यास करके देखेंगे, थोड़ा सा जानेंगे कि भगवान ने कौन कौन से तरीके हमको बताए हैं। ठीक है। जहां कोई बात समझ में ना आए वहां पर आप हमको एक तो पश्चात में या पहले बोल सकते हैं। भगवान कहते हैं एवं में सुतंग। ये ऐसा मैंने सुना। ये जो एवं में सुतंग ये शब्द है, ये हमें सुनने में मिलना ही लाभदायी है, क्योंकि आनंद बंते जी ने इन शब्दों का उपयोग किया है कि एवं में सुतंग। भगवान से ऐसा मैंने सुना कि एक समय भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में विहारण कर रहे थे, जेत वन में अनाथ पिंड के आश्रम में। तत्रको भगवा भिक्खु आमंत्रित। तब भगवान बुद्ध जी ने भिक्षु को आमंत्रित किया। भिक्खु थी। भगवान भगवान ने भिक्षुओं का आमंत्रण किया, भिक्षुओं करके बुलाया। भदंत करके भिक्षुओं ने भगवान को प्रत्युत्तर दिया है। ये जो भदंत शब्द है अधिकांश समय केवल और केवल बुद्ध के लिए इस्तेमाल हुआ है। जहां भी देखिए भिक्षुओं को जब भी भगवान ने बुलाया है, सबने भदंत ही कहा है भगवान को। ठीक है। फिर कई बार ऐसा होता है कि बहुत गौरव के कारण गृहस्थ लोग भिक्षु समूह को भदंत करके पुकारे हैं। इंडिविजुअल भिक्षुओं को कहते समय बहुत कम आए हैं। तो भदंतेति ते भिक्खु भगवतो पच्चसोसु। भगवा एतद्वचो। भगवान बुद्ध जी ऐसे कहा। सब्बासव संवर पर्यायम वो भिक्खवे देसी सामे। भिक्षुओं, सभी आश्रवों से यानी उनसे संवर होने के लिए, इनसे दूर होने के लिए, इनसे बचने के लिए भिक्षुओं मैं उपदेश करूंगा कि यह आश्रव को कैसे दूर किया जाए। तंग सुनाथ, इसे सुनकर साधुकं मनसि करो, अच्छी तरह से मनन करो, मैं तुमको बताता हूँ। भगवान जब धर्म का उपदेश करते थे केवल ऐसा नहीं, भगवान कहते थे कि जो मैं बता रहा हूँ इसे ध्यान पूर्वक सुनना है, और ध्यान पूर्वक सुनकर इधर से सुनकर इधर छोड़ देना है, ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि सुनकर उसको अच्छी तरह से मनसी करो, मन में चिंतन करो, मन में बिठा लो, मैं उपदेश करूंगा करके भगवान कहते हैं। भगवान क्या कहते हैं? भगवान जब ऐसा कहते तो भगवान को भिक्षु लोग उत्तर देते, कहते भाई एवं बनते तिकोते भिक्षु भगवत पच्चस। जी भगवान, आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे करके भगवान को भिक्षु ने उत्तर दिया। भगवान कहते हैं जानतो अहं भिक्खवे पश्यतो आसवानं खयं वदामि। भिक्षुओं, ये जो आश्रवों का क्षय है इसे मैं जानते हुए ही, देखते हुए ही बताता हूं। नो अजानतो न पश्यतो। बगैर देखे बगैर जाने नहीं। बुद्ध ही केवल ऐसे एकमात्र शास्ता है जिन्होंने इस तरह से कि आश्रवों को मैं देख सकता हूं, और इन आश्रवों के क्षय होने के बारे में, आश्रवों के क्षय के बारे में मैं
जानते हुए देखते हुए उसके क्षय के बारे में उपदेश करता हूँ। ऐसा नहीं कि बस इस जीवन में तकलीफ अब स्वयं सह लो और तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा मैं आश्रम को जानता हूँ, देखता हूँ, तब मैं बताता हूँ कि इसको दूर कैसे किया जाए। किंची भी कवे जान तो पश्चातो आसवानं खयं वदामि, कि किस तरह से मैं इन आश्रवों को जानता हूँ, देखता हूँ, इनका क्षय कैसे जानता हूँ। योनिसोच मनसिकारं अयोनिसोच मनसिकारं, योनिसो मनसिकार और अयोनिसो मनसिकार के कारण ही मैं इनको, इन आश्रवों के क्षय को देखता हूँ, जानता हूँ करके कहा है। कैसे? तो अयोनिसो भिक्खवे मनसि करो तो अनुपन्ना चेवा आसवा उपपज्यन्ते। जब, यानी आश्रवों के क्षय के लिए जो बताना है भगवान ने, तो प्रधान तौर पर दो चीजें बताई हैं। कैसे? जानते हुए देखते हुए कि आश्रवों को क्षय किया जा सकता है, ये जानते हुए देखते हुए बताते। पर कैसे? तो भगवान कहते हैं कि ये दो कारण है, एक है योनिसो मनसिकार और दूसरा है अयोनिसो मनसिकार। अयोनिसो मनसिकार होने से, मनसिकार का मतलब होता है, योनिसो मनसिकार यानी धर्म की दृष्टि से चिंतन करना, उसे कहते हैं योनिसो मनसिकार। कैसे? धर्म की दृष्टि से चिंतन करना, ये हो गया योनिसो मनसिकार। अयोनिसो मनसिकार हो गया कि जो भगवान ने बात कही है, इस बात को दूसरे ही अर्थ में या बताए हुए क्रम से अलग, जैसे भगवान ने कहा सम्मा दिट्ठी, तो सम्यक दृष्टि के लिए कोई दूसरा ही भाव कि मैं तो अच्छा देखता हूँ, मैं तो अच्छा जानता हूँ। सम्मा वाचा हो गया, सम्मा कर्मांत हो गया, मेरे काम का ऐसा। सम्मा संकल्प, आज से मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, आज से मैं निर्मांशिक हो जाऊंगा, मस मछली छोड़ दूंगा, अब मैं अ, ऐसे ऐसे करूंगा करके, ये मेरे सम्यक संकल्प है। ऐसा लोग कहते हैं। ये क्या है? ये धर्म का चिंतन नहीं है, ये अयोनिसो मानसिकार में आता है। इस कारण से, इस तरह से धर्म का गलत तरीके से चिंतन करने के कारण से क्या कहते हैं भगवान? अनुत्पन्ना चेवा आसवा उपपज्यन्ति। जो अनुत्पन्न आश्रम है, आश्रम जो गंदगी है, चित्त की गंदगी जो अभी उत्पन्न नहीं हुई है, वे उत्पन्न हो जाती है। जो उत्पन्न है, उत्पन्नाचा आसवा पवट्टन्ति, जो उत्पन्न आश्रम है वो बढ़ जाते हैं, कहते हैं। अयोनिसो मनस्कार के क्या क्या होता है? ये दो प्रकार की चीजें होती हैं कि जो बुराई अभी हमने आई नहीं है वो आ जाती है, और जो है वो और बढ़ जाती है, गलत तरीके से चिंतन करने से। गलत तरीके से चिंतन करने से, चाहे धर्म का कोई भी भाग क्यों ना हो, कोई भी धर्म का भाग अपने स्वार्थ के लिए उसे चिंतन में लाता है, बुद्धवाणी के परे, तो वो अयोनिसो मनसिकार में आ जाता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो धर्म हमारी दृष्टि से ही समझे, यह आवश्यक नहीं। धर्म को धर्म की दृष्टि से ही देखना चाहिए। ऐसा देखने को कहते हैं योनिसो मनस्कार। कैसे? योनिसोच भिक्खवे मनसि करो तो अनुत्पन्ना चेवा आसवा न उपपजन्ति। जो आश्रय उत्पन्न नहीं हुए हैं वे उत्पन्न नहीं होते, जो और उत्पन्न जो हो गए हैं वो खत्म हो जाते हैं करके। फिर भगवान कहते हैं कि ये जो आश्रय खत्म कैसे किए जाते हैं। योनिसो मनसिकार और अयोनिसो मनसिकार से जो चीजें होती हैं वो देख ली, कि अयोनिसो मनसिकार से चीजें उत्पन्न हो रही है, बढ़ रही हैं, और योनिसो मनसिकार से, धर्म की दृष्टि से चिंतन करने से, अच्छी तरह से मनसिकार करने से क्या हो रहा है कि खत्म हो रही है। तो खत्म करने के लिए ये योनिसो मनसिकार है क्या? तो भगवान कहते हैं अति भिक्खवे आसवा दर्शनापात। भिक्षु ऐसे आश्रम है जो देखने से खत्म हो जाते हैं। देखने से, देख देख कर उन्हें खत्म किया जाता है। अत्थि भिक्खवे आसवा संवरापातव्वा। ऐसे आश्रम है कि जिसे संयमित होकर दूर किया जा सकता है। अत्थि भिक्खवे आसवा पटि सेवना पातव्वा। धारण कर कर, इस्तेमाल कर कर कुछ आश्रमों को दूर किया जाता है। अत्थि भिक्खवे अत्थि आसवा अधिवासना पातव्वा। अधिवासना पातव्वा यानी अ, संकल्पित होकर, अ, इंतजार करते हुए, यानी कैसे कह सकते हैं उसको, कि कोई हम पर कुछ कर रहा है या फिर कोई चीजें हैं जिनका हमने तटस्थ होकर, बगैर किसी रिप्लाई के, बगैर किसी चीज से, क्या कह सकते हैं उसको, कि स्वीकार करते हुए, उस पर कोई विरोध भाव न जगाते हुए, समता में रहकर एक तरह से कहे, तो वो जो है उस तरह सहनशीलता,
अधिवासना का मतलब सिंपल सिंपल हो सकता है सहनशीलता, सहनशीलता से दूर किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद में भगवान कहते हैं कि कुछ आश्रम ऐसे हैं कि अत्यासवा परिवज्जना पहातव्वा, त्याग देने से, त्याग देने से, कुछ आश्रम जो है वो त्याग देने से दूर होते हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसे कुछ आश्रम है जिन्हें विनोदना पहातव्वा, यानी उनके बारे में चिंतन कर कर, उनके बारे में आगे उसमें रुचि न लेते हुए, ऐसा है, तो वो दूर किए जा सकते हैं। फिर एक ऐसे है कि जिनकी साधना कर कर भावना पहातव्वा, ठीक है, तो भावना कर कर उसे दूर किया जा सकता है। तो ये कितने आशा हो गए? एक हो गया देखने से, दूसरा है संवर से, तीसरा है सेवन करने से, चौथा है सहनशीलता से, पांचवा है त्याग देने से, छठा है कि उनके बारे में चिंतन और बस उसको चिंतन भाव से जो है वो, और है भावना से, अभ्यास करने से छोड़े जा सकते हैं। तो कौन से आश्रम कैसे? भगवान कहते हैं दर्शना पहातब्बा, ये दर्शन से दे दूर करने वाले आश्रम कौन से हैं? कतमेच भिक्खवे आसवा दर्शना पहातब्बा, कौन से वो आश्रम है जो देखने मात्र से दूर हो जाते हैं? तो भगवान कहते हैं यहाँ इधर भिक्खवे असुत्वा पृथज्जनो अर्यानंग अदस्तादि, यहाँ जो कोई पृथक जन है, पृथक जन यानी जिसे बुद्ध के बारे में कुछ नहीं मालूम, जिसे धम्म के बारे में कुछ नहीं मालूम, संघ के बारे में कुछ नहीं मालूम, ऐसा व्यक्ति जो है कि जो आर्यों को, अरहंतों को, मुनिगणों को, भिक्षुओं को देखने की अनिच्छा रखता है, ठीक है, पृथक पृथक जन जो है, आर्यानंग अदस्सामि, आर्य को देखता नहीं, आर्य धम्मसा को भी दो, आर्यों का जो धर्म है यानी बुद्ध का जो बताया मार्ग है, इसके बारे में कुछ नहीं जानता, अविनीतो, उसमें ना तो वह उसका आचरण करता है, उसके अनुसार जीवन भी नहीं जीता, सत्पुरुषानंग दस्तावी, सत्पुरुष है, जैसे उपासक उपासिकाएं हो गई, ये सत्पुरुष लोग हो गए इनमें से, तो इनको भी दर्शन नहीं करता है, उनका धर्म क्या है, सत्पुरुष गृहस्थ धर्म क्या है बुद्ध के बताए अनुसार, इसे भी नहीं जानता। और वह ये भी नहीं जानता कि किस तरह से उनका जीवन जीना चाहिए करके, वो भी नहीं जानता। भगवान कहते हैं इसके कारण मनसी करणीय धम्मे न जानती, जिन बातों का चिंतन उसने करना चाहिए वो नहीं जानता। अमनसी करणीय धाम में न जानते, किस बात का चिंतन करना चाहिए ये भी नहीं जानता। सो मनसी करणीय धाम में अपजान, तो इस तरह से कि जिन धर्मों का मनसीकार करना चाहिए ये न जानने के कारण, जिनका मनसीकार न करना चाहिए उन धर्मों के मनसीकार के कारण क्या होता है कि वह इस धर्म में आगे नहीं बढ़ पाता, इस धर्म में उसके आश्रय बढ़ते जाते हैं। तो कौन कौन से धर्म जो है भगवान कहते हैं कि जिसका धर्म धम्मा न मनसी करणीय, ये धर्म में मनसी करोति, कौन से ऐसे धर्म है जिनका चिंतन नहीं करना चाहिए पर करता है? क्योंकि उसमें बताया है कि आर्य धर्म में जो आए हुए जो अशुद्धवत अशुद्धवत श्रावक है, वो जो अशुद्धवत पृथज्जन है, सॉरी अशुद्धवत पृथज्जन है, वो नहीं जानता कि किस धर्म का चिंतन करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कौन सा? तो भगवान कहते हैं कि यस्य भिक्खवे धामे मनसी करो तो अनुपन्नो व कामासव उपपज्यते, जिन धर्मों का चिंतन करने से अनुत्पन्न कामाश्रय उत्पन्न हो जाते हैं, यानी देखो हमारे कामाश्रय, काम यानी भोगने की इच्छा, लालसा, भवों की इच्छा जो है वो, तो जिन धर्मों के कारण ये भोगों की इच्छा बढ़ जाती है, जाग जाती है, जागी हुई इच्छा जो है बढ़ जाती है, अनुत्पन्न व भवास्व उपपज्यते, अनुत्पन्न भव के आश्रय, भव यानी इस संसार में बने रहने की जो भावना है, जैसे हम लोग निरंतर कहते हैं कि जन्मों जन्मों तक, यानी धर्म को जाने बगैर जन्म जन्मों का बात बोल रहा है, बदला लेने की बात बोल रहा है, परिणाम की बात बोल रहा है, तो ये जन्मों जन्मों तक का जो भाव है, तो वो भाव में बने रहने की इच्छा है, या फिर मरने के बाद मुझे यहाँ जन्म लेना है, वो भाव में बने रहने की इच्छा है, तो इस बारे में चिंतन करता है। उसके बाद में अनुपन्न अविद्या, भवास उत्पन्न भवति, अनुपन्न व अविद्यासव उपपज्यति, अनुत्पन्न अविद्या के आश्रम जो है,
अविद्या यानी धर्म को न देखने का भाव। जैसे बुद्ध ने निरंतर बताया है कि आत्मा नहीं है, परंतु कोई बुद्ध को सुनने वाला हो न हो, वो क्या कहेगा, आत्मा है, मैंने देखी है अपने आंखों से, और साइंटिफिक रीजन से प्रूव करने की कोशिश भी करेगा। तो जिनके धर्म से चिंतन करने से केवल अविद्या ही बढ़ती है, इन धर्मों का चिंतन करने के लिए नहीं बताएंगे। इसका न मानसिक कार्य न इमे धम्मा न मानसिक करनी है, ये धम्म में मन से करो। जो पृथकजन है, धर्म को नहीं जानता, वो इन धर्मों का चिंतन करता है। कौन से धर्म है कि जिनका चिंतन करने के लिए बताए, उसका चिंतन नहीं करता? तो जिनके कारण ये जो कामाश्रव है दूर हो जाए, उन उसके बारे में चिंतन नहीं करता। कौन सा? तो इस बारे में कि भगवान ने बताया कि उत्पन्न कामाश्रव, जैसे हम कामाश्रव के बारे में देखें तो भोगने की इच्छा हो जाएगी। तो जितनी भी भोगने के लिए जो इच्छा जागनी है, इन धर्मों का अधिक अधिक चिंतन करें तो जैसे हम देखते हैं अभी इस संसार में, इस समालोक में अनाचार बढ़ रहा है। ठीक है, व्यक्तियों का दुराचार का भाव बढ़ रहा है, बार बार किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई शील का हानि हो जाए, इसी के लिए अभी आकार बन रहा है ना। सील की सुरक्षा करना आज वर्तमान में आसान है या मुश्किल है? बहुत आसान है कुछ लोग, नहीं है। पर ये क्यों, क्यों आसान है? बुद्ध के समय भी आसान नहीं थी, पर फिर भी लोग कर सकते थे, आज क्यों नहीं? कि जितनी भी माध्यम है, जो जो चीजें हमारे आंखों के सामने दिखती है, वो क्या करती है, हमें पुनः पुनः प्रेरित करती है। देख ले थोड़ा सा, और देख ले, और थोड़ा कर ले। ये क्या है कि जिनके बारे में धर्म के लिए चिंतन नहीं करना चाहिए, उसका चिंतन हो रहा है। भाव में बने रहने की इच्छा जो है, वो किसी न किसी कारण से, किसी न किसी स्वभाव से इस भाव में बने रहने की, किसी न किसी तरह से अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए एक तो बुद्ध के साथ तर्क कर लेना, बुद्ध की बातों को, मेरी बात तो बुद्ध ने चुराई है, ऐसी बात बोलने वाले लोग भी आपको मिल जाएंगे। ये तो हमने ही पहले कहा, बुद्ध ने तो बाद में कहा, या मैं जो कह रहा हूँ वही बुद्ध कहते हैं, तो मैं भी बुद्ध की तरह श्रेष्ठ हूँ, ऐसी मिथ्या रखने वाले लोग इस लोक में जन्म लिए हैं। क्या है? अविद्या है, न जानना है धर्म को। तो इनके बारे में चिंतन करने से क्या होगा? तो उससे केवल और केवल आश्रम ही बढ़ेंगे। भगवान कहते हैं कि जिन धर्मों से आश्रव दूर होते हैं, कामाश्रव हो जाए, भवाश्रव हो जाए, अविद्याश्रव हो जाए, ये दूर होते हैं, इनके बारे में जो चिंतन करना चाहिए, ऐसा चिंतन न करने से भी वह मनसिकार नहीं करता है। भगवान कहते फिर, तस्मा अमनसिकर्णिया धम्मा। तो ऐसे जो अमनसिकार, जो इसका चिंतन नहीं करना चाहिए, ऐसे धर्म का चिंतन करने के कारण, और जिसका चिंतन करना चाहिए इनका चिंतन न करने के कारण, उसके आश्रव जो है बढ़ते हैं, पुनः पुनः बढ़ते हैं। तो ये क्या है अयोनिसो मनसिकार? इसमें है किस तरह से, इस तरह से चिंतन करता है। तो अयोनिसो मनसिकार में चिंतन करता है भव के लिए, अहो सिनुखो अहंग अतीत मध्यान्ह, क्या मैं अतीत में था? क्या मैं भविष्य में रहूंगा? कि मैं अतीत में था तो कैसा था, मैं भविष्य में रहूंगा तो कैसा रहूंगा, किस तरह का मैंने भोजन किया है, किस तरह का मैंने जीवन जिया है, मैं उस लोक में कहाँ से आया था, मैं इस लोक से कहाँ पे जाऊंगा। ये निरर्थक बात जो है, जिसका चिंतन करने का कोई लाभ नहीं, ऐसी बातों का वो चिंतन करते रहता है। कैसे? कि पुनः, कि मैं एद रही वा बच्चुपन्ना मध्यान्ह अज्जतम कथा कथी होती, जब मैं वहां पे था तब ऐसा ऐसा बोला होगा, अब मैं यहाँ हूं तो ऐसा ऐसा कहूंगा, है ना, आगे जाऊंगा तो मैं ऐसा ऐसा करूंगा, इस तरह से चिंतन लगा रहता है। भगवान कहते हैं कि यह तरह केवल अयोनिसो मनसिकार का चिंतन ही है, कहते हैं भगवान। तो इस कारण से उसमें क्या होता है, इस चिंतन से उसमें क्या होता है कि उसमें आत्मदृष्टि जाग जाती है, उसमें जो दूर होने के लिए, मुक्ति के लिए जो दृष्टि होनी चाहिए, वो खत्म होकर बने रहने की जो दृष्टि है वो जाग जाती है। क्यों? क्योंकि चिंतन क्या कर रहा है, मैं तो वहां था, मैं वहां से यहाँ आया हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैंने ये किया, इस तरह से चिंतन करने से मात्र। तो फिर वो देखता है कि ये तो मैं हूँ, या फिर ये मेरी आत्मा है ना, इस तरह से चिंतन करते जाता है। ये तो मेरी संज्ञा है, ये मेरी पहचान है,
ये तो मैं ही हूँ। इस तरह से गलत गलत तरीके से वो चिंतन करते रहता है। इसमें बहुत विस्तार से बताया है, परंतु हम लोग जो देख रहे हैं तो संक्षिप्त में समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आपको इतना सारांश में बता रहे हैं। अलग अलग कर्म कर्म के हिसाब से भी बताता है। यो मे अयं अत्ता वेदो वेदेयो तत्र तत्र कल्याण कल्याण पापकान कम्मान पटिदेसेति, है ना। तो जिस तरह से मैं ये जो कर्म करते आ रहा हूँ, ये जो कर रहा हूँ, कल्याणकारी हो पापकारी हो, ऐसे ऐसे सब वैसे वैसे मैं उसका विपाक तो भोग रहा हूँ। पर मैं कैसे हूँ? अयं अत्ता नित्यो ध्रुवो, मैं नित्य हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं बदलाव करने वालों में नहीं हूँ। यानी आत्म दृष्टि जो है कि मेरी आत्मा, हमने सुना है मिथ्या दृष्टि के लोग हमेशा कहते हैं कि आत्मा है वो तो अजर है, अमर है, उसे ना तो कोई कर्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा है तो फिर कर्म का फल फल मिलता कैसे किसे है? यदि आत्मा ही पुनर्जन्म लेती तो नहीं है वो। ऐसी मिथ्या जाग जाती है इस तरह की योनिसो मनसिकार से। तो इस दृष्टि के कारण, इस दृष्टि में बंधे रहने के कारण, इस संयोजनों के कारण ये जो अश्रुत्व पृथकजन है, मृत्यु के पश्चात क्या होता है? शोक में, दुख में, परिदेव में, दुख दौर्मनस में पड़ता है। और उसके बाद उसका जीवन जो है दुख में ही अतीत में समाप्त होता है। फिर भगवान कहते श्रुतवान को भी कभी आर्य श्रावक, श्रुतवान जो आर्य श्रावक वो क्या करता है? तो कहते हैं कि आर्यानंद दस्सावी, आर्यों के दर्शन करता है। आर्य धम्म से को विदो, आर्यों के धर्म को जानता है। आर्य धर्म में सुविनीतो, आर्य धर्म का अभ्यास करने में प्रबल है, आर्य धर्म का अभ्यास करने में निपुण है। सत्पुरुषानंद सत्पुरुषों का दर्शन करता है, सत्पुरुषों के धर्म को जानता है, सत्पुरुषों के धर्म को अभ्यास करता है। इस तरह से अभ्यास करने के कारण, चिंतन करने के कारण उसके जो धर्म है, जिन धर्मों से चिंतन कर कर उसके आश्रय समाप्त हो जाए, ऐसे धर्मों का वो चिंतन करता है। तो किस तरह का धर्म तो उसने चिंतन करना चाहिए? तो कहते हैं कि जिनके कारण उत्पन्न आश्रय समाप्त हो जाए और अनुत्पन्न आश्रय बढ़े उत्पन्न ना हो पाए, इस तरह से वो चिंतन करता है। फिर कहते हैं कि कौन सा चिंतन नहीं करना चाहिए? कि जिससे जिससे कामाश्रय बढ़े, भवाश्रय बढ़े, अविद्या का आश्रय बढ़े, ऐसे धर्मों का चिंतन नहीं करना चाहिए करके उसे समझ में आता है करके कहा। फिर भगवान कहते हैं कि किस तरह से ये मनसीकार करता है। वो क्या चिंतन करता है? योनिसो मनसिकार किस तरह से करता है? इदं दुःखंति, ये दुख है। अयं दुख समुदय होती, ये दुख का समुदय है। अयं दुख निरोध होती, ये दुख का निरोध है। ये दुख निरोध करने का मार्ग है करके चिंतन करता है। तो ऐसा चिंतन मात्र करने से, यानी भगवान बुद्ध जी क्या बताए कि चार आर्य सत्यों को प्रतिपल अपने जीवन में देखने के कारण क्या होता है उसमें, कि इस मानसिकार से, इस चिंतन से तीन संयोजन, संयोजन यानी बंधन जो है वो दूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। कौन से? सत्काय दिट्ठी, विचिकिच्छा और सीलबद्ध परामर्श। सत्काय दिट्ठी दूर हो जाती है, विचिकिच्छा दूर हो जाती है, और सील व्रतों का परामर्श जो है वो समाप्त हो जाता है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि भिक्षु, ये जो आश्रव है वो देखने से दूर किए जा सकते हैं। देखने से, आस इमे विच्यति भिक्खवे आसवा दर्शना पहातपा, दर्शन से दूर करने वाले। तो दर्शन में क्या करना है? कौन सा दर्शन करना है? दर्शन करना है ये दुखारि सत्य का, दुख निरोधारि सत्य का, दुख निरोधगामी प्रतिपदा मारि सत्य, दुख निरोध और दुख निरोधगामी प्रतिपदा, ऐसे चार आर्य सत्यों का योनिसो मनसिकार करके इस संसार के दुख से दूर होना है। तो वो दर्शन से ही दूर किए जा सकते हैं आश्रम। कतमाच भिक्खवे आसव संवर, संवर करने से, संयम करने से कौन से आश्रम जो है दूर हो सकते हैं? इद भिक्खवे भिक्खु पटिसंखा योनिसो चक्षु इंद्रिय संवर संगुत्तो विहरति। चक्षु इंद्रिय यानी ये जो आंख है, दिख रही है आपको आंख अपनी? मेरी आंख दिख रही है। तो उस आंख को कहते हैं चक्षु इंद्रिय। इस चक्षु इंद्रिय का संवर करता है, संयमित हो जाता है।
इस असंवरित हुए चक्षु इंद्रिय से क्या होता है कि जो तकलीफ उसमें जागती है, जैसे कोई चीज वस्तु बहुत पसंद आ जाए। बुद्ध शासन में बहुत सुंदर सुंदर कहानियां बताई है। यशवंत जी ने आपको शायद ये भी बताई होगी कि वो जो मसरू कोसिए जो था, कंजूस सेठ जी जो था, जिसने एक राइस, एक छोटे से राइस केक के लिए भिखारी से ईर्ष्या कर ली थी। वो जो है आंख से देखा मुझे खाना है, ऐसा चिंतन जागते ही क्या हुआ, जब तक नहीं मिला तब तक दुख को तय हुआ, दुख को भोगा है उसने। ये भाव है। उसके बाद में सोत इंद्रिय संग, सुना है, शब्द सुना है, उसके कारण शुद्ध शब्द सुना है। आप लोगों ने श्रीमा देवी का नाम सुना, गणिका थी। किसी भिक्षु ने सुना था कि श्रीमा देवी बहुत सुंदर है, बहुत प्रणीत ऐसा भिक्षुओं को भोजन कराती है। तो एक भिक्षु के मन में ये भाव जागा कि मैं भी उसके घर में जाना चाहिए। जब उसका नंबर आया उस दिन, वो भिक्षु जो था और वो श्रीमा देवी थी, बीमार पड़ गई। बीमार पड़ने के कारण क्या हुआ, उसने दूर से ही पर्दे के अंदर से ही हाथ जोड़कर कहा कि भंते, मैं मेरी तबीयत खराब है, मैं आज आपको अपने हाथों से नहीं दे सकती। तो भंते, पर्दे के पीछे से आप मेरा ये भोजन जो स्वीकार करे करके, तो उसके दासी पर बाकी लोग परोसते हैं। तो वो, तो ये भिक्षु जो है वहां काय के लिए गया है कि श्रीमा देवी को देख सके। तो सुनने में क्या आता है, उसका केवल शब्द, भोजन करता है और चित करता, अरे देखने को नहीं मिला, पर कितना सुंदर उसका शब्द है। उसका चिंतन करना है, जिसकी आवाज इतनी सुंदर है उसका रूप कितना सुंदर होगा। ऐसा चिंतन करना शुरू कर दे। क्या होता है, श्री माँ देवी मर जाती है। मरने के बाद ये खाना पीना छोड़ देता है, अरे मेरी श्री माँ देवी मर गई करके चिल्लाना शुरू कर देता है। भगवान देखते हैं और कहते हैं कि चलो भिक्षु राजा को खबर भेजते हैं कि उसका शरीर का आधा है नहीं, 3 दिनों तक ऐसे ही रखो, 3-4 दिनों तक। क्या होता है 3-4 दिन में, शरीर फूल जाता है, नीला पड़ जाता है, गंदा दिखता है। कभी देखिएगा डूबी हुई लाशें देखिएगा, वो हो जाता है। फिर भगवान कहते हैं कि 4 दिन बाद अब उसकी शरीर को बाहर निकालो, चौरस्ते पे लेके आओ। सब भिक्षुओं को बुलाते हैं भगवान, वो कहते हैं इस ये श्री माँ देवी है, जिसकी फीस जो थी उस समय की गणिका होने के कारण बहुत अधिक थी, सामान्य व्यक्ति के स्पर्श के लिए, दर्शन के लिए भी नहीं थी। अब इसकी बोली लगाओ, कौन कौन कितने में ले जाएगा इसके शरीर को, 1 रुपए की कोई नहीं खरीदते। मुफ्त में ले जाओ, कोई नहीं खरीदते। तो फिर भगवान उस भिक्षु को धर्म का उपदेश करते हैं। तो ये जो है कि शब्द सुना पर कान का संवर नहीं किया, तो क्या हुआ, स्वयं के जान पर बन आई। जिस तकलीफ को उसने भोगा है, क्या कहा है, आघात परिलाहन, यानी आघात पर, यानी आघात होता है, दर्द होता है, प्रहार होता है, उसके कारण मन विक्षिप्त हो जाता है करके भगवान का। तो ऐसा जो है चिंतन न करने के कारण होता है। यदि चक्षु का, आंख का जो है, कान का जो, कान को जो है संवरित करके संयमित बनाए, तो ये नहीं होगा। जिह्वा का वैसा ही है, कान का ऐसा ही है, शरीर का ऐसा ही है, मन का ऐसा ही है। आप लोगों ने सुना होगा बाह्य दारुचिरी का नाम, दौड़ते भागते हैं, और क्या कहा, भगवान धर्म का उपदेश करो। तो भगवान क्या कहते हैं, ठीक है, देखा, देखा मात्र, सुना, सुना मात्र, बस। 6 इंद्रियों के बारे में बताते हैं। जमीन से उठते उठते अनागामी है, अरहत नहीं बनता, अनागामी हो गया, अनागामी हो गया तुरंत। ये धर्म का लाभ है ना। उसके बाद में भगवान एक बहुत सुंदर उपमा भी देते हैं ये संवरा पहातब्बा में, कि भिक्षु, ऐसा कोई एक व्यक्ति है जो अपनी जान को बहुत प्रेम करता है, अपने जीवित को, अपने आप को बहुत प्रेम करता है, कोई तकलीफ नहीं चाहता। ऐसे व्यक्ति को राजा पकड़ ले और कहे कि इस राजा के प्रधान चौक से बाहर निकले, सर के ऊपर तेल का एक भगरा रखे, तेल का एक डब्बा रखे, और जिसे पकड़ के चलना है। पर वो तेल का डिब्बा जो है, तेल का जो कुप्पी जो है, वो लबालब भरी हुई है। यदि इधर उधर देखोगे, यदि चंचलता आएगी तो ये तेल छलक जाएगा। तेल छलकते ही क्या होगा, पीछे, तुम्हारे पीछे 2 पहरेदार आ रहे हैं, जैसे ही तेल की बूंद गिरी तुमको वो मार देंगे वही के वही। ठीक है, ये दंड तुम्हारा है। तो कहता है कि जी महाराज करके,
यदि वो निकल जाए और रास्ते में बहुत जोर से, एक तो बैंड बज रहा है, शादी की पार्टी हो रही, कहीं मेजबानी हो रही है, कहीं तमाशा हो रहा है, कहीं नृत्य हो रहा है, तो हम लोग कैसे करते हैं? एंजॉय करते हुए चलते हैं कि नहीं? यहाँ देख लिए, वहां देख लिए, ऐसा देख लिए, वैसा देख लिए, उसका आनंद उठाते हैं। पर यदि किसी को कहे कि तुम चलो और तुम इधर उधर देखोगे तुमको मार देंगे, तो कैसे जाएंगे हम लोग? तो बिल्कुल ऐसे गाड़ी का स्टेयरिंग पकड़ लेंगे सर, बिल्कुल कहीं नहीं, इधर भी नहीं देखेंगे, उधर भी नहीं देखेंगे, इस तरह से चलेंगे। तो ये जो है कि संवर से, आसव संवरा पातबा, तो आंख, कान, नाक, जिह्वा, शरीर और मन, इन छह इंद्रियों के संवर से, शरीर छह इंद्रियों को संयमित बनाने से, इसकी सुरक्षा करने से आश्रव का प्रहीन किया जा सकता है। भगवान कहते हैं यही है कि संवर यदि असंवरित रहकर यदि भिक्षु जीवन जिए, तो उसके जो ये तकलीफ देने वाले आश्रम जो है बढ़ते हैं। पर यदि वो संवर के साथ जीवन जिए, तो उसके जो तकलीफ देने वाले आश्रम नहीं होंगे, कहते हैं भगवान। कहते हैं यही है क्या? आश्रम देख कर संवर से, संयम से प्रहीन किए जा सकते हैं। उसके बाद में कहा है पटी सेवन अपहतम। पटी सेवन है यानी स्वीकार करने से, धारण करने से। तो इसमें विशेष करके भिक्षुओं के लिए बताया है। गृहस्थ के लिए है तब भी ये इस्तेमाल आ सकता है। कैसे? कतमच भिक्खवे आसवा पट्टी सेवना पाहतपा। इस्तेमाल करने से कैसे आश्रव दूर हो सकते हैं, है ना? हम तो इस्तेमाल सारी चीजें कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं इद इद भिक्खवे भिक्खु पटिसंखा योनिसो चीवरं पटि सेवे। चीवर की प्रत्यवेक्षा करता है कैसे? कि ये जो चीवर है, शीतस्थ पटी खाता है, ठंड से बचने के लिए। ठंड से बचने के लिए है, गर्मी से बचने के लिए है। जितने भी डंस है, मकस है, यानी मच्छर है, मक्खी है, सिरसब है, जो सांप है, छोटे छोटे बिच्छू है आदि, इनसे बचने के लिए है और अपने लज्जांग को ढाकने के लिए। तो ये क्या है? इस कपड़े का पहनते समय भिक्षु के जीवन में ये भाव होना चाहिए। तो यदि ऐसा भाव भिक्षु कर रहा है, तो इसमें मैचिंग कपड़ा देखेगा क्या? नहीं। इसमें गांठ बांधने जैसा, इसकी सजावट के लिए, इसमें सोने की चीजें लगाने के लिए, इसकी सुंदरता का कोशिश करेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इस कपड़े का इस्तेमाल क्या है? केवल अपने शरीर की सुरक्षा और अपने लज्जा को ढाकने के लिए है। बस उतना ही है। तो इस कारण से जैसे हम गृहस्थ लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? कितनी भी कपड़े हो जाए तब भी हम क्या कहते हैं? कि हम, मुझे पहनने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा, ऐसा बोलते हैं ना। वो इसीलिए है क्योंकि पता ही नहीं कि कपड़ों का इस्तेमाल कैसे है। कपड़ों का इस्तेमाल कैसे है। पुरानी महिलाएं थी, एक साड़ी में पूरी जिंदगी निकल जाती थी। वो जब जब तक फट न जाए, फट कर जीर्ण ना होनी शुरू हो जाए, दूसरी खरीदने की इच्छा नहीं। आज धन की अधिकता के कारण, तो उसके कारण क्या भाव जागता है? कि मैं सुंदर, वो कुरूप, वो मेरे से नीची है। इस तरह का दुर्भावना का भाव जागता है। ये क्या है? आश्रवी तो है। दूसरों के प्रति द्वेष, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, ये क्या है? आश्रव ही तो है, बंधन ही तो है। तो भगवान कहते हैं कि वस्त्र का इस्तेमाल करने से, सही तरीके से इस वस्त्र का क्या इस्तेमाल है, वह चिंतन करने से क्या होता है? कि सेवन करने से, इस्तेमाल करने से आश्रव को दूर किया जा सकता है। हम भी मनुष्य लोक में वस्त्रों का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? प्रधान तौर पर लज्जा को ढाकने के लिए ही करते हैं। अपने लज्जांग जो है, ठीक है, अपने जो पुरुष या स्त्री निमित्त जो है, इनको ढाकने के लिए तो करते हैं। हिरी कोपिन पटिच्छादन तंग करके जो कहा है, इन्हीं के लिए करते हैं। तो वस्त्र उसके लिए है, वस्त्र सुरक्षा के लिए ऐसा चिंतन करे, तो उसमें अधिक भाव नहीं जागेगा। ये भिक्षु के लिए ठीक है, गृहस्थ के लिए कोई थोड़ा सा चल जाता है, उसका ध्यान रखना। परंतु यदि कोई उसमें संवर करे, तो ये लाभ की बात है। उसके बाद में कहते हैं कि पटिसंखा योनिसु पिंडपात। भोजन, भोजन किस लिए है? तो ना तो बॉडी बिल्डिंग के लिए है, ना मद में आने के लिए है, ना शरीर यष्टि बनाने के लिए है, ना ही भ्रमंती के लिए, विभूषण, बहुत कॉस्मेटिक आदि जो चीजें हैं इनके लिए नहीं है। सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं। भोजन, भोजन किस लिए है?
तो इस शरीर को बने रहने के लिए है, इस शरीर की जो पुरानी तकलीफ है उसको दूर करने के लिए है, इस शरीर में कोई तकलीफ ना हो इसको है, ब्रह्मचर्य की पूर्णता के लिए है, नई तकलीफ न जागे इसके लिए है। और ये शरीर की जो यात्रा है निर्वाण तक या शरीर से मृत्यु तक, ये यात्रा अच्छी तरह से हो जाए, धर्म का पालन होते होते हो जाए, बस इतने के लिए भोजन है। तो इससे क्या होता है, जितने ही जिह्वा से संबंधित, दृष्टि से संबंधित दोष है, आश्रम है, जो खाने को लेकर जागते हैं, ये इसमें नहीं जागते। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है सब? ठीक है। उसके बाद में कहा है कि पटिसंखायोनिषु गिलान पच्चय, जो औषध है भिक्षुओं का, जो गिलान पच्चय है, वो भी इसीलिए है कि अपनी वेदनाओं को दूर कर पाए। चौथा है कि सेनासन। तीसरा है सेनासन, कि जो सेनासन यानी रहने की व्यवस्था जो है, रहने की व्यवस्था किस लिए, तो शीत सपटी खाता है, उन्नत सपटी खाता है। यदि हम गृहस्थ लोग भी इस तरह का चिंतन करें तो कैसे, कि जो घर मेरे माता पिता ने बना के दिया है, ये मेरे लिए कुछ समय के लिए ही है, ये छोड़कर मुझे आज न कर, एक तो घर से निकल कर चले जाना है, या मुझे मरना है, मरकर भी छोड़ना ही है। एक व्यक्ति नहीं है जो अपनी छाती पर घर लेकर गया हो, पर फिर भी मेरे भाई को 1 इंच जमीन ज्यादा कैसे दे दी, तो मैं 20 साल तक कर्जा, 20 साल तक वकील को पैसा देते देते देते, 40 साल तक देते देते, कब्र भी अपनी ऐसी बनाऊंगा कि जहां भाई का उंगली भी न लग पाए। है ना? इस तरह से चिंतन करते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये जो है कि सेवन करने वाली, जो इस्तेमाल में आने वाली वस्तु है, इसका वास्तविक अर्थ न समझ पाने के कारण भिक्षु को बताया है कि वास्तविक अर्थ क्या है। इसके बावजूद कि भिक्षु अपने सेनासन के बारे में बहुत सजग रहते, इसके बावजूद उपासक बताते, बनते जी विहार तुम्हारा नहीं है, ये हमारा विहार है, हम जब बोलेंगे तब तुमको रखेंगे, नहीं तो भगा देंगे। भिक्षु के लिए क्या है, वो थोड़ी ना अपने बाल बच्चों को लेकर आ रहा है, उनके लिए नहीं। फिर भी ये जो दृष्टि है कि इस्तेमाल करने, पटिसंखा योनिसो सेनासनं पटिसे, सेनासन के बारे में अपने आप जहां सो रहा है, जहां बैठ रहा है, इसका भी अर्थ समझ कर वो इस्तेमाल करता है। भगवान कहते हैं ये जो आश्रम है, ये आश्रम जिसे तकलीफ होनी चाहिए थी वो नहीं होती, इस तरह से यदि इस्तेमाल करे तो तकलीफ नहीं होती करते हैं, इसे कहते हैं कि इस्तेमाल कर कर खत्म किए जाने वाले आश्रम। फिर है अधिवासना पहातव्य। अधिवासना क्या है, उससे बचते बचाते हुए निकल जाना, बचना है। जो कैसे बचना है, कि इद भिक्कवे भिक्खु पटि सेवना, यो पटि संखा योनिसो खमो होती, क्षमाशील बनता है, शीतस्स उन्नस जिगेच्छाए पिपासाय, यानी सहनशील बनता है। किस बारे में, कि ठंड को सहन करता है, धूप को सहन करता है, भूख को सहन करता है, पिपासा को, प्यास को सहन करता है। ये जो डंसा मकसवाद तपस्या इन सब है, जितने भी जानवर छोटे छोटे हैं, इनके रहने के कारण जो पीड़ा होनी थी उनको दूर, उनको रखता है। दुरुत्तरानंग दुरागतानंग वचन पथानंग, ऐसे जहां जहां पर तकलीफ न उत्पन्न हो, ऐसे मार्ग से, ऐसे जाने से, ऐसे वचनों से बचता है। जितनी भी शारीरिक पीड़ाएं उत्पन्न हो रही है शरीर की, उत्पन्नानंग शारीरिकानंग वेदनानंग दुखानंग दुखानंग तिब्बानंग खरानंग कटुकानंग असातानंग अमनापानंग पानहरानंग, तो क्या कहते हैं कि वह जितनी भी शरीर में उत्पन्न होने वाली जो वेदनाएं हैं, जो तकलीफ देती हैं, बहुत मुश्किल देने वाली है, खटुक है, अमनाप है, जो शरीर को प्राण हर ले ऐसी भी क्यों ना हो, इनके बारे में वो क्या करता है, सहनशीलता को जगाता है। इतना सामर्थ्य हम में नहीं है, परंतु हमको बताया गया है कि 10 पारमिताओं का पालन करो। प्रतिज्ञा है भाई, इस प्रतिज्ञा में एक है कि मैं 10 प्रतिज्ञाओं का पालन करूं। उसमें क्या है, खंति पारमिता जो है, खंति पारमिता क्या है, खंति पारमिता यही है कि मैं सहनशीलता का भाव बनाए रखूंगा, सहनशीलता को जगाऊंगा करके। ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि इस तरह से, कि ये जो इनके इस्तेमाल, यानी इस तरह का अभ्यास न करने के कारण, यदि कोई छोटी सी चीजों पे अयो ये तो हो गया, अरे ऐसा हो गया तो वैसा हो गया करके
दिन भर रोता रहे, दिन भर ये कार्य करता रहे, तो उसे क्या होगा? उसे केवल तकलीफ ही होनी है, उसे केवल और केवल पीड़ित ही होना है। परंतु इस तरह से अपना जीवन संयमित कर ले, अधिवासना से जो खत्म करने वाले आश्रम इनको खत्म कर दे, तो भगवान कहते हैं उसे दुख दुख नहीं होगा। फिर है परिवज्जना पाहतव्या। परिवजन है त्याग देने से, दूर कर देने से, उससे पीछा छुड़ाने से। कौन सी चीजें हैं? इद भिक्कवे भिक्खु पटिसंखा योनिसो चंड हत्ति परिवज्येति। चंड हाथी जो है उससे बचता है, डेयरिंग दिखाते हुए, अरे मैं तो दमन कर लूंगा करके उनके सामने, चंड हाथी के सामने नहीं जाता। ये जो है चंड असंग परिवेदिति, जो चिंगाड़ने वाला जो गुस्सेल जो घोड़ा है, उसके सामने नहीं जाता, उनसे बचने की कोशिश करते हैं ना। अब देखो, अभी शहर में भी हमारे यहाँ बहुत सारे सांड हैं, गाय घूम रही है, गौ माता घूम रही है ना सड़क पे, बेघर होकर घूम रही है कि नहीं? तो इनको जैसे ही बड़े सींग वाली देखे तो हम लोग भी कैसे करते हैं? कीचड़ से नहीं भी जाना हो तो कीचड़ से निकल जाते हैं, भाई उसके सींग से तो बचना अच्छा है करके सोचते हैं कि नहीं? वही है कि वो न जानते हुए कि उनसे बचने का प्रयास करते हैं। चंड गोनंग, चंड कुक्कुरंग, है ना? तो चंड बैल जो है, और सुअर जो है, देखो आप, जंगली सुअर जब दौड़ के आते हैं तो कैसे होता है? गांव वाले लोग बताएंगे आपको, मारना आसान नहीं उनको, वो बड़ा नुकसान करते हैं। शहरी जो है, ये भी तो आते हैं दौड़ के हमारे पास, हम उनसे भी बचने की कोशिश करते हैं, सुअर के पास कौन जाए करके, है ना? उसके बाद में है, जितनी भी छोटी छोटी हो गई है, सर्प हो गए, सांप हो गए, उनसे बचते हैं। जितनी भी कर्कश लगने वाली चीजें हैं, जिनसे ऐसी वेदनाएं जागे कि जो कटुक हो, दुख देने वाली हो, ऐसी अलग अलग चीजों से हम बचते हैं, है ना? उसी तरह भगवान बुद्ध जी कहते हैं, जिस तरह से हम इनसे बचने का प्रयास करते हैं, इसी तरह से यथा रूपे आसने निसिन्नं यथा रूपे अगोचरे चरंतं यथा रूपे पापके नित्य भजंतं। जिस तरह से, जिस आसन पर, आसन निसिन्न, जिस आसन पर बैठे बैठे या जिस तरह से चलते चलते पापी मित्रों के भजन करने से पापकारी व्यक्ति बन जाता है, तो क्या करना है कि उससे हमें दूर रहे। सो तस्स अनासनं तंच अगोचरं, जिन वहां जाने से बचना चाहिए। कहाँ जाने से? जहां से पाप कर्म बढ़ रहा हो, कि यथारूपे अगोचरे चरण, जहां जाना नहीं चाहा वहां चले गया, क्या होगा? तो उसका पाप बढ़ जाता है। पाप बढ़ जाता है ना, उसमें वो पापी अकुशल घर कर जाते हैं। पता है कि वहां जाने से मुझे गुस्सा आएगा जबरदस्ती, फिर भी मुंह उठाकर चले जाए, तो क्या है? वो है अगोचरे चरंतम, जहां नहीं जाना चाहिए वहां चला गया। तो यदि कोई आप में से कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी रहना चाहता हो, और ऐसा ब्रह्मचारी व्यक्ति यदि जहां गणिकाएं रेड लाइट एरिया में चले जाएं, तो उस आकर्षणीय दर्शनीय दृष्टि से क्या होगा? उसके मन में काम वासना जागेगी। तो अगोचर है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी के लिए इस तरह के दर्शन करना। और वो दर्शन करने जा रहा है तो क्या हुआ? पाप, पाप बढ़ रहा है उसके जीवन का, पापी अकुशल बढ़ रहे हैं। उसके बाद में है, जहां नहीं बैठना चाहिए वहां बैठ जाए तो, न बैठने की जगह पर, पता है ये चार लोग शराबी हैं, पता है यहाँ रात बेरात बैठना ठीक नहीं, ऐसे जगह जाकर बैठ जाए तो उनके साथ में स्वयं भी गिना जाता है। कई बार ऐसा होता है। ये अकुशल है जो भगवान बताते हैं। उसके बाद में भगवान ने कहा है कि, तो फिर भगवान कहते हैं कि पापी मित्र, ये विशेष बात है, मित्रों के कारण दोष जागता है। कैसे? पाप के मित्ते भजंतं विन्यु सह ब्रह्मचारी पाप के सु उठाने सु ओकप्ययु। कि पापी मित्रों के संगत में रहने से अपने साथी लोगों में पाप बढ़ जाता है, पापी भाव जाग जाता है। तो ऐसे पापी मित्रों से बचना चाहिए। कल्याण मित्र इसीलिए तो भगवान ने कहा है। तो कहते हैं कि इनसे, जहां नहीं जाना चाहिए वहां न जाने से, जहां नहीं बैठना चाहिए वहां न बैठने से, पापी मित्रों से दूर होने के कारण जो आश्रय, ये दूर करना जो है ना, जिस तरह से हम हाथी से दूर रहते हैं, बैल से दूर रहते हैं, सुअर से दूर रहते हैं, जितनी भी कटुक चीजें हमको न लगे इस तरह से हम कर चलते हैं, वैसे ही ये तीन जगह से बचना चाहिए। कौन कौन से तीन जगह से? जहां बैठना नहीं चाहिए वहां बैठने से,
जहां जाना नहीं चाहिए वहां जाने से, और पापी मित्रों का आश्रय न करने के लिए बताकर पापी आश्रय करने से हमने बचना चाहिए करके भगवान कहते हैं। इससे क्या होगा कि इसे कहते हैं कि जो आश्रव इन तीन वस्तुओं से आते हैं, वे आश्रव त्याग देने से हम में नहीं आएंगे। तो उस आश्रव के कारण होने वाली पीड़ा, तकलीफ नहीं आएगी। भगवान ने हमेशा कहा है, आप लोग उपासक उपासिका गण हमेशा ध्यान रखो, चुगली करने वाले लोगों से दूर रहो, चाहे बुद्ध विहार में क्यों न रहे, अपने काम से काम रखो। क्योंकि भगवान ने अपने नाखून पर ली हुई जो मिट्टी है, इस मिट्टी के प्रमाण के लोगों को बताया है कि यही लोग हैं जो सुगति को जाएंगे, अन्यथा सब लोग निरह जाने वाले हैं। तो देखने में सुंदर है, प्रतिदिन वंदना में जाता है, जाती है, बहुत सुंदर तरीके से, अरे ऐसा तो वैसा, परंतु बैठने के बाद सबकी चुगलियां सबको बताती हैं। ये धर्म का अभ्यास नहीं। सील के नाम पर नई शील का पालन करती है, वो क्या है। तो यदि तुमको लगता है कि इस धर्म से मेरे धर्मों में भाव नहीं हो रहा, मुझ में भी ये चुगली की आदत जाग रही है, तो उसको त्याग दो, ऐसे मित्रों को छोड़ दो। भगवान ने हमेशा कहा है कि पापी मित्रों की संगति से अच्छा है कि एकांत में जाकर निवास करे, एकांत में जाकर रहे। धम्मपद में बड़ी सुंदर सुंदर नागवग्ग में जो आती है ना गाथा है, उनको देखो, बड़ा सुंदर सुंदर बताया है भगवान ने उसमें भी। एकांत में रहना ठीक है, कहते हैं, पापी मित्रों की संगत में रहने से। तो पापी मित्रों से अच्छा है कि बिना मित्र के मर जाए। बिना मित्र के जिस दिन तुम धारणा बना लोगे कि मुझे पापी मित्र नहीं चाहिए, उस दिन कल्याण मित्र की खोज आप में जाग जाएगी। नहीं तो पापी मित्र तो हर चौक में मिल जाएंगे आप, चाहे महिलाओं पुरुषों के लिए, सबके लिए वही है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो है, इसको त्यागने मात्र से छोड़ जाएंगे। फिर भगवान कहते हैं विनोदना पहातब्बा। ये विनोदना कैसे करते हैं देखो। इद भिक्कवे भिक्खु पटिसंका योनिसो उपन्नं काम वित्तकं नादिवासेति पजहति विनोदेति ज्ञान्ति करोति अनग्भावं गमीति। जब अकुशल धर्म काम वितर्क जाग जाए मन में, तो उसके बारे में अधिक चिंतन नहीं करता, उसको उसको सहन नहीं करता, उसको उसके उसके भाव में बह नहीं जाता। यानी बयानती करोति अनभावं गमेति, इस तरह से बह नहीं जाता। तो उसको कहते हैं ना, धारण कर ले स्वीकार, उस तरह का भाव उसमें नहीं होता। कहते हैं उपन्नानंग व्यापार विपत व्यापार वितक्कन। जब क्रोध जाग जाए तो हम क्या करते हैं, क्रोध को रोकने की कोशिश करते हैं क्या? नहीं। उसने मुझे गाली दी, मैं दूर से दूसरी गाली दूंगा। उसने मुझे एक शब्द की गाली दी, मैं उसे दो शब्द या तीन शब्द की गाली दूंगा। मजा आएगा फिर। क्योंकि क्रोध भी आनंद का कारण हो जाता है कईयों के लिए। आप देखो, कई लोग क्रोध का आनंद लेते हैं। बाजू में झगड़ा चल रहा है, अपनी टीवी बंद कर देंगे और चार जाके अरे कान सुनेंगे वहां। है, आप लोगों ने देखा है तमाशा देखने की बात वो जो है। तो ये क्या है कि जब काम राग जाग जाए, तो राग जागने के बाद इसे स्वीकार करते, सहनशीलता से धारण करना, जो वो नहीं करना है उसे। उसे कहा है विनोदना पाप, उस तरह का नहीं करता। उसके कारण अपने आप के जीवन को खराब नहीं करता करके कहा है। अनभावंगमेति, उसके भाव के साथ बह नहीं जाता है करते हैं, है ना। तो इस तरह से वो विनोदना पहातब्बा करके है। इस विशेष धर्म के ऊपर मैं एक बार फिर से कहीं शॉर्ट में कहीं धर्म देशना उपदेश देना, तो उपमाओं के साथ में इसका उपदेश करूंगा, ठीक है। उसके बाद में अंतिम जो है वो है भावना पहातब्बा। भावना पहातब्बा क्या है कि साधना से, अभ्यास से, अभ्यास करने से। अब तक हमने देखे कि देखने से, छोड़ने से, इस्तेमाल करने से, है ना, सहनशीलता से, वो त्याग देने से, इस तरह से हमने सुने। अब है अभ्यास करने से दूर किए जाने वाले आश्रम। इसमें एक भी ऐसा धर्म नहीं जिसका अभ्यास न करो तो तुम्हारा नहीं, सारे के सारे धर्मों का अभ्यास करना ही होगा। वो जो सतिपट्ठान सूत्र है, सुना है सतिपट्ठान सूत्र का नाम? ये सतिपट्ठान सूत्र भी हम मध्यम निकाय में अभ्यास करेंगे। इस सूत्र में क्या कहा है भगवान ने कि यदि कोई 7 वर्षों तक धर्म का अभ्यास करता है तो क्या है सतिपट्ठान सूत्र का सार, यही है। सतिपट्ठान का कोई अभ्यास करता है तो उसमें यदि ये भाव नहीं आ रहा है, कोई यदि ध्यान साधना करता है, यदि इस तरह से उसके संवर नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है उसकी साधना अपूर्ण है। उसकी साधना 10 सीवर कर ले, 50 कर ले, 55 कर ले, 100 कर ले,
कोई काम की नहीं। क्यों? क्योंकि इस तरह से जो भाव होना चाहिए वो नहीं हो रहा। ये भावना पाहतबा, देखो भगवान ने वही बताया है। क्या कहा है? इद भिक्कवे भिक्खु पटिसंखा योनिसो सति संबोधंगं भावेति। सति संबोधंग का अभ्यास करता है। सति संबोधंग क्या है? चत्तारो सतिपट्ठान, चार सतिपट्ठानों का अभ्यास। जो उसका धर्म क्या है सती संबोधन का? विवेक को जगाने वाला, विराग को जगाने वाला, निरोध को जगाने वाला, मुक्ति के लिए काम आने वाला। विवेक निश्चितं, विराग निश्चितं, निरोध निश्चितं, वो सग परिणाम, मुक्ति के लिए काम आने वाला। ये सती संबोधांग का, स्मृति संबोधि अंग का, बोधिपाक्षिक धर्म में 7 बोधांग है, ये उसका अंग है। इसका धर्म, इसका स्वभाव है, सती संबोधजंग का स्वभाव है कि उससे विवेक से आश्रित है वो। विवेक ही जागेगा उसमें, विराग जागेगा उसका, यदि वो अभ्यास करता है। वैराग्य जाग सकता है। वैराग्य ने ऐसा नहीं कि घर बार छोड़कर सन्यासी ही बन जाए। वैराग्य जागेगा यानी इस संसार का दुख अब देखा नहीं जा, अब उस दुख से दूर निकलने के लिए अखंड प्रयास, वो वैराग्य। निरोध, अब से कर्म के लिए जो कार्य हो रहा था ये कर्म न बन पाना, निरोध निश्चित, वो सग परिणाम, मुक्ति के लिए परिणाम देने वाला। ऐसा स्वभाव है किसका? सती संबोधन का, स्मृति का। स्मृति क्या है? चत्तारो सतिपट्ठान। उसके बाद में क्या है? पटिसंखा योनिसो धम्म विचयन। धम्म विचय क्या है? धम्म विचय क्या है? अनित्य अनात्म दुख, इनका चिंतन। दुखारि सत्य, दुख समुदय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी पटिपदा, इसका चिंतन। ये कुशल धर्म, ये अकुशल धर्म, ये योनिसो मनसिकार, ये अयोनिसो मनसिकार। ये जो बुद्ध ने धर्म का उपदेश बताया है, भगवान ने शुरुआत में इस सूत्र के आरंभ में क्या बताया? साधुका मनसी करोत। क्या है? धम्म विचय, ये मनसीकार करना है, धर्म का चिंतन। ये इसका भी स्वभाव क्या है? यदि धर्म का चिंतन हो रहा है तो क्या होगा? यदि कोई वास्तव में बुद्ध वाणी का चिंतन करता है तो उसमें विवेक जागेगा, उसमें विराग जागेगा, उसके कर्म क्षय होना शुरू हो जाएगा, उसका मुक्ति के लिए अग्रसर बनना स्वाभाविक है। कब? जब धर्म का चिंतन करे। धर्म के नाम पर कोई और बात का चिंतन करे, धर्म के नाम पर यदि कोई दूसरी ही बात का चिंतन करे तो उसके लिए किसी लाभ का नहीं है। फिर भगवान कहते हैं वीर्य संबोधन। वीर्य संबोधन क्या है? उत्साह, प्रबल उत्साह। मुझे मुक्ति पाना है तो मैं कुछ भी हो जाए इस तरह से धर्म का आचरण करूंगा। तब उसके लिए शारीरिक वेदनाएं आदि नहीं होती। यह आलस्य हमें बना हुआ इसलिए नहीं हो पाता, पर इसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। पूरे 152 सूत्रों में भगवान ने विभिन्न तरीके से मध्यम निकाय में यही उपदेश किए हैं। तो यदि आज भी इन सबका अर्थ स्पष्टता न भी समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे एक एक शब्दों का अर्थ भगवान ने बताया है। प्रीति जो है, प्रीति संबोधजंग है, प्रसिद्धि है। प्रीति यानी आनंद, जो है धर्म का अभ्यास करने का जो आनंद है वो। प्रसद यानी ये शरीर का जो आनंद है, शरीर से बिल्कुल शिथिल हो जाता है। समाधि जो है वह समाधि का आनंद है। उसके बाद में उपेक्षा, उपेक्षा जागती है, उपेक्षा जागने से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है, उपेक्षा के बगैर नहीं हो पाए। तो ये उपेक्षा भी धर्म का अभ्यास, तो इनका अभ्यास करता है। भावना पहातब, भावना यानी अभ्यास, साधना, मेडिटेशन है ये एक तरह से। ये इनका अभ्यास करता है। भगवान कहते हैं कि इस तरह के अभ्यास करने से इसके जो आश्रय है वो क्षय होना शुरू हो जाता है। भगवान कहते हैं ये जो भिक्षु है, ये योतो को भिक्कवे भिक्खुनो, ये आसवा दसना पहातब्बा ते दसना पहिना हुंते। उसके जो आश्रय देखने से है, यानी जब वो कर रहा है ये भिक्खुनो, ये आसवा दसना पहातब्बा ते दसना पहिना हुंती, वे आश्रय देखने से ही दूर हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति कहे कि बैठकर समता में रहो, समता में रहो, समता में रहो, कर कर केवल विपස්සना से अपने दोष दूर किए जा सकते हैं, तो बुद्ध इस सूत्र में ऐसा उपदेश ना करते हैं कि जो देखने से दूर किए जा सकते। तो खुली आंखों से कहा है उसमें, हमने देखा कि क्या क्या देखने से, तो वो देखने से ही दूर करने हैं। ये आसवा संवर, संवर से जो है, संयम करने से जो दूर करने चाहिए,
वो संयम करने से ही दूर होते हैं। जो आश्रव आ, इस्तेमाल करने से दूर किए जाते हैं, वो इस्तेमाल करके ही दूर किए जाने चाहिए। ये आश्रवा आसवा अधिवासना तब्बा, अधिवासन से जो है पान करने वाली, वो अधिवासन से ही करता है। परिवजना त्यागने से जो करने, वो त्यागने से ही। उसके ऊपर अधिक चिंतन न करने से, अपने मन को उधर उधर बहलाने से, विनोद लेने से, उसका आनंद लेने से जो दूर करने चाहिए, उनको उसी तरह से दूर करता है। ये आसवा भावना का अभ्यास करने से, साधना से जो आश्रय दूर किए जाते हैं, उन्हें साधना से ही दूर करता है। तब क्या होता है? अयंग उच्चति भिक्खवे भिक्खु सब्बासव संवर संगुत्तो विहरति। तब वह भिक्षु सभी आश्रवों से संवरित होकर, सभी आश्रवों को दूर कर कर संवरित होकर जीता है। अच्छे ची अच्छे ची तन्नम, उसकी जो तृष्णा है खत्म हो गई। विवत्तियं संयोजनम, उसके संयोजन जो है, कितने संयोजन है? इसमें 3 संयोजन बताए थे, है ना? उसमें तो 5 संयोजन है। 3 संयोजन जो दूर हो जाते हैं, कौन से? सत्कार दिट्ठि विचिकित्सा सीलपत परामर्श और कामराग और पटिक। ये विवित्तियां खत्म खत्म हो जाते हैं, उससे परे हो जाता है। विवित्तियं संयोजन सम्मा मना भी समया अंतमकासी दुख सापी। सारा का सारा जो है मान अभिमान दूर होकर दुख का क्षय कर लिया है, ऐसा व्यक्ति बन जाता है, यानी मुक्ति को अरहंत बनता है। आश्रवों को इस तरह से हमको दूर करना है। तो भगवान कहते हैं यही है वो आश्रव सुख। सब्बा सब सुख, सभी आश्रवों के बारे में बताया। कोई एक मार्ग भगवान ने कहे नहीं कि यही आश्रव इसी तरह से दूर करो, नहीं। अलग अलग तरीके से दूर करने वाले आश्रव हैं, इनको अलग अलग तरीके से ही दूर किया जा सकता है। यदि कोई कहे कि मेरे पेट का दो रोग है, वो मैं अपने चेहरे पर मेकअप लगाने से दूर कर दूं, संभव हो सकता है क्या? नहीं। पेट का दर्द है तो पेट के ही लिए दवाई लेनी पड़ेगी। कान का दर्द है और नाक में दवाई लेने से ठीक हो सकता है क्या? नहीं। कान में ही दवाई लेनी पड़ेगी, नाक में नहीं। शरीर घुटनों का दर्द है और कहे में कि सर पे मसाज कर लो, तो हो पाएगा क्या? उसी तरह से सबका, जैसे शरीर के अलग अलग बॉडी पार्ट के लिए, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग ध्यान दिया जाता है, वैसे ही आश्रव जो है अलग अलग तरीके से दूर करने वाले, उनको अलग अलग तरीके से ही दूर किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखो, ठीक है? इदम वोच भगवा अत्तमनाते भिक्खु भगवतो भासितं अभिनंदन्ते। ऐसा कहते ही सभी भिक्षुओं ने भगवान के भाषण का, भगवान के उपदेश का, भगवान के कहे सुधर्म का अभिवादन किया, अभिनंदन किया, उनको साधु साधु किया। तो ये सारा लगभग सब्बा सौ सूत्र आप सभी को इस बुद्ध शासन में इन आश्रवों को दूर करने के लिए, इन आश्रवों के अभ्यास के लिए, इन आश्रवों को दूर कर मुक्ति के लिए ये सूत्र का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु 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 साधु। क्षमा याचना करेंगे। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अच्छयं खममे भन्ते भूरिपन्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अच्छयं खममे धम्म सन्दिट्टिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अच्छयं कममे संग पुण्यं केत्तं अनुत्तरं। साधु साधु साधु।